हेलो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि जेई मेन 2026 ऑनलाइन 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। लेट ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6 एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 1 देन। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है और साथ ही साथ सेट बिल्डर फॉर्म में मॉडुलस इनइक्विलिटी का यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सेट थ्योरी के साथ साथ मॉडुलस इनइक्विलिटी को भी सोल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी के मेंबर्स का पता करेंगे, उसके लिए दोनों मॉडुलस इनइक्विलिटीज को सोल्व करेंगे और फिर ऑप्शंस में दोनों सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस दिए गए हैं जैसे ए यूनियन बी, बी माइनस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सभी हम फाइंड आउट करेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट ए में जो इनइक्विलिटी गिवन है उसे सोल्व करते हैं। तो सेट ए में जो इनइक्विलिटी है वो है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6। तो इस मॉडुलस इनइक्विलिटी को सोल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। तो उनमें एक मेथड ये हो सकती है कि हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें। स्क्वेयरिंग का क्या फायदा होता है, जैसे अगर हमने मोड एक्स का स्क्वेयर कर दिया तो मोड एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि मोड एक्स स्क्वेयर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने स्क्वेयरिंग कर दिया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 10 होल स्क्वेयर बन जाएगा, लेस देन इक्वल 6 स्क्वेयर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 10 होल स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उससे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हम यूज करें तो ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 10 प्लस बी यानी कि 6 और ए माइनस बी एक्स स्क्वेयर माइनस 10 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4 हो जाएगा और इसके फैक्टर्स बनेंगे x plus 2 into x minus 2. Similarly, x square minus 16 can be factorized as x plus 4 x minus 4 less than equal to 0. अब हम वेवी कर्व मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट लीनियर फैक्टर की क्रिटिकल वैल्यू -2 है, नेक्स्ट की 2 है, उससे अगले फैक्टर की -4 और सबसे लास्ट फैक्टर की 4। अब हमें इन क्रिटिकल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू जो कि -4 है, फिर उससे बड़ी -2, फिर उससे बड़ी 2, लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू जो कि 4 है। फिर हमें राइट मोस्ट पोर्शन में या इंटरवल में प्लस साइन अप्लाई करना होगा। फिर साइन सभी अल्टरनेटिवली अप्लाई किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लीनियर फैक्टर की जो एक्सपोनेंट है वो ओड है। तो फिर ओड होने की वजह से सभी क्रिटिकल वैल्यूज पे जो साइन है वो अल्टरनेटिवली चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस, नेक्स्ट इंटरवल में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे लेस देन है तो हमें नेगेटिव साइन वाला इंटरवल कंसीडर करना होगा और साथ ही साथ इक्वल टू भी है। इक्वल टू है तो हमें क्लोज्ड इंटरवल यूज करना होगा। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -4 टू -2 और एक इंटरवल और है इसलिए यूनियन लगा के उस इंटरवल को इंक्लूड करेंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4 ये नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा और ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगी, सेट ए के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली अब हमें क्या करना होगा कि सेट बी में जो इनइक्विलिटी है उसको हम सोल्व करते हैं, यानी कि मॉडुलस x माइनस 2 ग्रेटर देन 1। तो यहाँ भी हमें क्या करना चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग हम क्यों कर रहे हैं, मॉडुलस को एलिमिनेट करने के लिए। तो हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये x माइनस 2 होल स्क्वेयर हो जाएगा और ग्रेटर देन 1 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर को लेफ्ट में लेके आए तो -1 स्क्वेयर ग्रेटर देन 0। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में है तो a प्लस बी यानी कि x माइनस 1, a माइनस बी यानी कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब हम वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन पे क्रिटिकल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 और उसके बाद ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, राइट मोस्ट पोर्शन में पॉजिटिव साइन और फिर अल्टरनेटिवली साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो हमें पॉजिटिव साइन वाले इंटरवल ही कंसीडर करने होंगे x की वैल्यूज के लिए। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 1, ठीक है, और 1 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा और -∞ और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता ही है, ये आपको पता है। तो 1 की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 की तरफ भी ओपन इंटरवल होगा और इन्फिनिटी की तरफ भी ओपन इंटरवल होगा। तो ये x की वैल्यूज सेट बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हमें सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स पता चल गए हैं, तो अब हम इन दोनों सेट्स पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। सेट के ऑपरेशन से मतलब है कि हम सेम नंबर लाइन पे सेट ए एंड बी के एलिमेंट्स को लोकेट करके ए यूनियन बी, बी माइनस ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी को इजीली इवेलुएट कर सकते हैं और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो
तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेनी होगी एक नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन पे सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स को लोकेट करते हैं। उसके लिए हमें सेम क्रिटिकल पॉइंट्स लेने होंगे, -4, -2, 2 एंड 4, -4, -2, 2 एंड 4। और -4 पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा जो कि फील्ड सर्कल है, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स में इंटरवल है -4 to -2 क्लोज्ड इंटरवल। तो -4 पे फील्ड सर्कल, -2 पे फील्ड सर्कल, 2 पे फील्ड सर्कल, सिमिलरली 4 पे फील्ड सर्कल। और ये इंटरवल्स हैं जिनको मैंने येलो कलर से दिखाया है, ये सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर हमें सेट बी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो x बिलोंग्स टू -∞ to 1, तो हमें 1 को लोकेट करना पड़ेगा। यहाँ 1 हो गया, और 3 को भी लोकेट करना है तो यहाँ 3 हो गया। तो 1 को लोकेट करने के लिए हम यहाँ एक लेते हैं ओपन सर्कल, क्योंकि 1 की तरफ ओपन इंटरवल है, ठीक है, और 3 की तरफ भी ओपन इंटरवल है, तो 3 के ऊपर भी हमें क्या करना होगा, ओपन सर्कल लेना होगा। और ये है -∞ to 1, तो -∞ to 1, तो लेफ्ट साइड में हमें एरो मार्क दिखाना होगा -∞ के लिए, और 1 पे ओपन सर्कल आएगा। यूनियन दूसरा इंटरवल है 3 to ∞, तो 3 से राइट साइड में हम चलें, जो कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा 3 to ∞। अब हम क्या करेंगे, सेट ए एंड सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। कॉमन एलिमेंट्स के लिए मैं इसमें अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ कि जो कॉमन पोर्शन है दोनों का वो ये है। सिमिलरली अगर हम दूसरे इंटरवल में देखें तो कॉमन पोर्शन है वो ये है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो -4 यहाँ दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है, तो -4 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल होगा। -4 to -2, -2 भी इंक्लूड है जो कि कॉमन है, तो -2 की तरफ भी क्लोज्ड इंटरवल। यूनियन में क्या आएगा, 3 के ऊपर ओपन सर्कल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंक्लूड नहीं है, तो इसकी तरफ ओपन इंटरवल 3 to 4, और 4 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन जो ऑप्शन है उसमें चेक कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -4 to -2, -4 to -2, ये तो सही है। यूनियन 3 to 4 जो कि क्लोज्ड इंटरवल है ऑप्शन में, लेकिन हमारा 3 की तरफ ओपन इंटरवल है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो डी ऑप्शन को हम रिजेक्ट करेंगे। इसके लिए फिर हमें नेक्स्ट ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए यूनियन बी के लिए हम देखेंगे कि जो कॉमन है वो पोर्शन भी इंक्लूड होगा, जो कॉमन नहीं है वो भी इंक्लूड होगा। तो -∞ to 1, ठीक है, ये जो रेड वाला पोर्शन है -∞ to 1, ये यूनियन में आएगा इंटरवल, और 1 की तरफ ओपन इंटरवल होगा। यूनियन फिर हम शामिल करेंगे 2 से, ठीक है, यूनियन में फिर 2 से स्टार्ट होगा, दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे तो 2 इंक्लूड होगा, और 2 की तरफ क्या रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल, 2 to ∞ तक जाएगा। तो ए यूनियन बी चेक करते हैं। ए यूनियन बी क्या है, ओपन इंटरवल -∞ to 1, 1 की तरफ हमारा ओपन इंटरवल है, लेकिन ऑप्शन में क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो ए को भी हम रिजेक्ट करेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना होगा बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, सेट बी में से हमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को रिमूव करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो सेट बी में से हटा दीजिए दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। सेट बी कौन सा है, जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, उनमें से कॉमन पोर्शन जो कि ब्लू कलर, स्काई ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, उसको हटा दीजिए। तो क्या बचेगा, -∞ to -4, -4 इसमें से एलिमिनेट होगा, तो -4 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। यूनियन नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो -2 है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो -2 की तरफ ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि -2 दोनों के कॉमन में इंक्लूड है, तो -2 को हटा दीजिए, तो -2 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। -2 to 1, और 1 की तरफ भी ओपन इंटरवल आएगा। यूनियन हम देखें तो फिर अगला जो पोर्शन होगा वो होगा सेट बी का 4 to ∞, 4 to ∞, इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल। 4 की तरफ क्या होगा, 4 जो है वो इसमें इंक्लूड है कॉमन में, तो यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। तो अब हम चेक करते हैं बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या है, -∞ to -4 ओपन इंटरवल, ठीक है। यूनियन -2 to 1 ओपन इंटरवल, यूनियन 4 to ∞ ओपन इंटरवल। इसका मतलब बी जो ऑप्शन है वो एज इट इज मैच करता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप चाहें कि सी को भी इवेलुएट किया जाए, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू को भी, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टी करेक्ट नहीं है, इसलिए बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आंसर आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें ए माइनस बी की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, ए में से हमें ए इंटरसेक्शन बी को हटाना होगा, और सेट ए क्या है, जो येलो कलर है, ए में से ए माइनस बी को हटा दीजिए, तो ये पूरा जो पोर्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, सेट ए का। और फिर हमें क्या करना होगा, इधर वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो कौन सा बचेगा, ये बचेगा 2 to 3, ठीक है। 2 की तरफ क्लोज इंटरवल आएगा, और 3 क्या है, सेट बी में इंक्लूड नहीं है, तो 3 को हम इंक्लूड करेंगे सेट ए में, ठीक है। तो बी के हटाने हैं, तो 3
बी में नहीं है, इसका मतलब ए में इंक्लूड है, तो 2 2 3, तो 3 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल आएगा, लेकिन ए माइनस बी क्या है, 2 की तरफ क्लोज्ड, 3 की तरफ ओपन, आना चाहिए क्लोज्ड, इसका मतलब सी भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।